बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ ने 18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर इत्तलात, वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG जेल पंजाब और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिब्बी मुआयना कराने की भी इस्तदा। एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस सारे मामले को सियासत की नजर किया जा रहा है कि हम जब ऑपोजिशन में भी थे, हमारा आज भी यही मौकफ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। जो ये कैदी साहब जो हैं जिनके हवाले से ये ऑर्डर आया, ये जब वजीर आजम भी थे और बरसर इक़्तिदार थे तो ये बजाते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे, जुमले कसते थे। आज जब उनकी सेहत के हवाले से कोर्ट का एक ऑर्डर आया, तब भी पूरी गवर्नमेंट, आपने नहीं देखा होगा कि हमने कोई खुदा न खास्ता तज़हीक की हो या किसी भी किस्म का कोई तानेबाजी की हो। बानी पीटीआई की सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इंतजामिया ने इलाज मुआलजे के हवाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया। चेकअप के वक्त बानी की हमशीरा साथ थीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत, कहा पीटीआई की जानिब से बेबुनियाद तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई। शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों की शक्ल में लोग किसने जमा किए? अदालत ने वाज़ेह किया था कि सियासी बयानबाजी नहीं की जाएगी। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालत की हुक्म अदूली नहीं की गई? पीटीआई ने अदालती हुक्म ना मानकर अपनी यकीन दहानी की नफी की। पीटीआई के लोगों ने सिक्योरिटी से मुताल्लिक रिस्क बनाया, इसलिए बानी को पिम्स ले जाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी हशाश बशाश हैं। मेडिकल बोर्ड की राय के बगैर ये नहीं बताया जा सकता कि कहाँ इलाज होना है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ फौरी समाअत की दरखास्त दायर कर दी। पटिशन में 18 अगस्त 2026 के अदालती हुक्म पर नजरसानी, तरमीम और उसे वापस लेने की इस्तदा की गई। दरखास्त में बानी पीटीआई को अडयाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल के जरिए तिब्बी मुआयने और इलाज से मुताल्लिक अहकामात को चैलेंज किया गया है। दरखास्त गुजार के मुताबिक मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुताल्लिका कानूनी और आइनी दायरा इख्तियार से भी मुताल्लिक है। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत जरूरी थी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने पीटीआई के प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। 23 में से 8 अरकान का बयान इनफरादी ख्यालात का अक्कास है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल की वजाहत, एलामिया में कहा 8 अरकान के बयान को पाकिस्तान बार काउंसिल का इज्तिमाई मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल कानूनी बरादरी का इदारा है, इसको सियासी मफादात और ज़ाती एजेंडों से बालातर रहना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल की लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बयान की भी मजम्मत। पंजाब बार काउंसिल ने भी वाज़ेह कर दिया कि चंद अफराद के बयान को पूरी कानूनी बरादरी की इज्तिमाई आवाज़ करार देना दुरुस्त नहीं। उधर बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बार को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत कर दी। सदर मीर अताउल्लाह लांगो एडवोकेट ने कहा किसी फर्द या गिरोह के ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मौक़र जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानिए और इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। द वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस और दीगर आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई से मुताल्लिक तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। अमरीकी जरीदे द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के अहल खाना और सियासी जमात के तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। जेल में सख्तियों, ज़हनी तशद्दुद, तन्हाई और तिब्बी गफलत के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। एसोसिएटेड प्रेस ने वाज़ेह किया बानी किसी हुकूमती हुक्म पर नहीं बल्कि सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अमरीकी जरीदे द गोशन न्यूज़ के मुताबिक बानी की अहल खाना, वकला, डॉक्टर्स और सियासी नुमाइंदों से 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पेम्स, शिफा, शौकत खानम और अल शिफा आई अस्पताल के माहिरीन और मेडिकल बोर्ड्स बानी के 30 से ज़ायद तिब्बी मुआयने कर चुके। उज़मा खान ने भी तस्लीम किया कि उनका भाई 100% सेहतयाब है।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे में इस्लाहात और तरक्की के लिए पॉलिसी इक़दाम पर अमल दरामद का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात की मंजूरी। चीन से ज़राई तरबियत हासिल करने वाले तालबा के तजर्बे से भरपूर फ़ायदा उठाने की हिदायत। कहा, ज़राई शोबे की तरबियत के लिए तालबा के इंतखाबात में मेरिट को अव्वलीन तरजीह दी जाए। फसलों की पैदावार की कौमी सतह पर तखमीनों के लिए जामे प्लान मुरत्तब किया जाए। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए हर किस्म की मुआविनत की फराहमी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों और सैलाब से नुकसानात के हवाले से भी अहम इजलास की सदारत की। शहबाज शरीफ की सैलाब में जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों, मुकम्मल या जुज़वी तबाह होने वाले घरों के मालिकान की माली मुआविनत की हिदायत। कहा, मुतासिरा इलाकों में बिजली की तरसील का निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए। मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वसअत, बेहतर सिफारती ताल्लुकात का अक्कास। अमरीकी जरीदे FPIF के मुताबिक मक्का मुआहदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया है। तीनों ममालिक ने खित्ते के दिफा और पायदार अमन में तामीरी किरदार अदा करने के आज़म का इजहार किया। एक दूसरे के खिलाफ हमले को मुश्तरका खतरा तस्वुर करने का उसूल अपनाया। सऊदिया की माली कुव्वत, तुर्किया की दिफाई सलाहियत और पाकिस्तान की जंगी तजुर्बा रखने वाली फौज इस मुआहदे को मुनफरिद ताकत फराहम करती है। वज़ीर आला मरीम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर बातचीत। अरकान असम्बली का मुल्तान विहाड़ी दो रोया सड़क की तामीर पर वज़ीर आला का शुक्रिया। मरीम नवाज की मुल्तान की शहरी आबादी और देहात में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं आई, इक़्तिदार के लिए कभी किसी की मिन्नतें नहीं की। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। बाकी सियासी जमातें सिर्फ अपने इलाकों और ज़ाती मफादात तक महदूद हैं। पीपल्स पार्टी इश्तिहारी मुहिम तक महदूद नहीं, काम भी करके दिखाती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत सूबे में मुआशी इनकिलाब लाई है। सिंध के लोगों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मुयस्सर हैं। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम ज़रूरी, पूरा निज़ाम मफलूज हो चुका। कराची समेत पूरा सूबा इंतजामी और गवर्नेंस के मसाइल का शिकार है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, वो सिंध की तकसीम की बात नहीं करते बल्कि बेहतर हुक्मरानी की ज़रूरत पर जोर देते हैं। माजी में कराची को 300 अरब रुपए से एक मिसाली शहर बनाया गया था, मगर मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है। 18 साल में विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को 42,000 अरब रुपए दिए गए। इसके बावजूद कराची समेत पूरे सिंध में संगीन मसाइल मौजूद हैं। मुल्क की 26 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 4 सूबे नाकाफी हैं। लाहौर एक्सपो सेंटर में एप्सेप के ज़ेरे एहतमाम सी पाकिस्तान 2026 का इनेकाद। चेयरमैन एप्सेप और सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान और चेयरमैन द पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की शिरकत। तकरीब का मकसद पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना है। हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल उनको मिले, और वो अच्छी गवर्नेंस के बगैर मुमकिन नहीं है। जो नारा आज चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेरा सूबा मेरा निज़ाम, इस मुल्क के लोग, इस मुल्क की यूथ ये चाहती है कि उसे अच्छी गवर्नेंस मिले। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा, वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल नए सूबे हैं। पूरी दुनिया में छोटे सूबे हैं। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। नए सूबों के लिए आवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। आवाम को बात समझ आ गई तो नए सूबों पर जल्द पेशरफ्त होगी। पंजाब के लोग छोटे सूबे बनाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन द पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की सी पाकिस्तान 2026 तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में नए सूबे बनने से 300 अरब रुपए के अखराजात बचाए जा सकते हैं।
पाकिस्तान को सिर्फ नए सूबे नहीं बल्दियाती निज़ाम की भी ज़रूरत है। क्लैरिटी और पर्पस देने के साथ उसके रोल मॉडल क्लियर करना होगा। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए रोल मॉडल लेना होगा और जो उनके वर्चूज से ईमानदारी, जिम्मेदारी, मोहब्बत, हमें बच्चों में वो लेके आना होगा। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें काम करना पड़ेगा। सुपीरियर एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम नौजवानों में ये स्पिरिट पैदा करें कि वो इनिशिएटिव लें, वो चैलेंजेस से घबराएं ना, बल्कि उन्हें फेस करें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें और नए नए इनोवेटिव आइडियाज से प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेके आएँ। नौजवानों को मौके दें तो बहुत आगे जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हमारा रोल मॉडल नहीं। ईमानदारी, सब्र और मेहनत नौजवानों को कामयाब बना सकती है। चेयरमैन आपसे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की सी पाकिस्तान 2026 तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। MT सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, नौजवानों में बहुत पोटेंशियल मौजूद, हमें उन्हें सही समत देने की ज़रूरत है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने सी पाकिस्तान 2026 तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम सबको मिलकर पाकिस्तान को सुपीरियर पाकिस्तान बनाना है। Youth of Pakistan is innovative, creative, and they have potential to change the fate of the country. So I'm very proud to see the talent, the innovation and creativity of our youth. If we promote entrepreneurship but do not improve the ecosystem in which those entrepreneurs perform, our work will remain incomplete. If we create starters but do not create a better governance, better healthcare and education, then we will not be able to achieve the Pakistan we aspire to build. That is why today we are starting a conversation about future of Pakistan. Can smaller administrative units make governance more responsive, more accountable and more closer to the people? Smaller administrative units, Mera Suba, Mera Nizam. तालीमी शोबे में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन यूनिवर्सिटी की मदद से आती है। तालीमी इदारों का तलबा की सलाहियतें निखारने में अहम किरदार है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर का सी पाकिस्तान तकरीब से खिताब। वज़ीर ममलिकत बराए तालीम वजीहा कमर ने कहा, पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुल्क की तरक्की के लिए कोशा हैं। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 16 साल बाद पहली कामयाबी। क्लासिफिकेशन मैच में पाकिस्तान की जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान ने 2-0 के खसारे के बाद शानदार कमबैक किया। राना वहीद अशरफ ने 2, हन्नान शाहिद और हमादुद्दीन ने 1-1 गोल स्कोर किया। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी।